हेलो फ्रेंड, मैं साहिब स्नान ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी में कुछ पैटर्न भी आइडेंटिफाई हुए हैं और बेयरिश का भी बात हो रहा है। दूसरा, बाजार क्रैश करेगा भी नहीं करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पिछला दिन तो हल्का सा एक क्रैश आया, लेकिन अब वो देखते हैं, अभी उसी रेंज में है बाजार। और अभी तक मेरा जो स्विंग हाई है, मतलब स्विंग लो है, वो स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है। जो स्विंग लो है वो स्विंग हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है। दूसरा, इधर ये ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी लगभग बाजार जो है अपसाइड के में ये स्विंग है। लेकिन हम देखा जाए कि एक ये छोटा सा जो स्विंग था, ये अभी ये ज़्यादा कॉन्सोलेशन नहीं किया था, ये थोड़ा सा लंबा कम कॉन्सोलेशन था, इसलिए इसको माना जा सकता है। दूसरा, ये थोड़ा सा कम था, इसलिए इसको नहीं माना जा सकता। क्या है कि ये उतना मजबूत नहीं, ये दिखा रहा है कि बेयरिश हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है बाजार कल ऊपर खोल दे। उसका रीज़न भी है, क्योंकि इंडिया को मिला है T20 वर्ल्ड कप, मतलब भारत वर्ल्ड कप में जीता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और बाजार को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, हो सकता है बाजार कल गैप अप ही खोल दे और अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिले। ठीक है, बेयरिश दिखा रहा है, हो सकता है लोगों का एसल हिट हो जाए और लोग सोचे कि भाई ये गिरेगा, लेकिन ये नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ, इस जगह पे आए तो एक बार आप दीपावली के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। और ये जोन आज का नहीं, ये बहुत पहले का जोन है। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। दूसरा, अगर हम देखा जाए तो ये एक 15 मिनट का सपोर्ट बन रहा है। देखिए, हर टाइम फ्रेम का अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। हर टाइम फ्रेम में आपको बाजार सही में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करता दिखेगा। दूसरा, एक ट्रेंड में भी काम कर, ट्रेंड रेस देखिए, ट्रेंड अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, इसको हम हटा दें, आपका ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और ये अभी तक का हाई है, इसलिए इसको मैंने मार्क कर रखा है। तो फिलहाल अभी इस रेंज में है, जब ये रेंज टूटेगा तो फिर देखेंगे कि नया ट्रेंड लाइन खींचेंगे। आप कल का कल देखेंगे क्या होने वाला है। देखिए, कभी भी विचार मत बनाइए कि क्या होने वाला है, कभी भी ये प्रेडिक्ट मत कीजिए कि आप बेरिश हैं कि आप बुलिश हैं। आप एनालिसिस कीजिए कि ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी, देखिए बाजार चलता है प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो उसका कुछ कुछ कारण होगा, अगर नहीं हो सकता तो उसका भी क्यों कुछ कुछ कारण होगा। तो दूसरा चीज़ है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि हो सकता है ये मेरा बियरिश हो, लेकिन अगर भारत नहीं जीता होता तो ये बेरिश, अगर भारत हारा था तो पक्का कल तो पिटाई था, इतना याद रखिए। अगर भारत हारा होता तो कल पक्का था कि पिटाई था, लेकिन भारत देश जो है एक इतिहास बना चुका है। और T20 वर्ल्ड कप जो है भारत अपने नाम कर चुका है, ठीक है। इससे पहले हमको लगता है 2011 या 12 में हुआ था, तो उस वक्त धोनी जी थे। अब रोहित शर्मा जी हैं, और रोहित शर्मा जी को हम बहुत धन्यवाद कहते हैं। दूसरा, इस बात का खुशी भी है कि भारत कल जीता। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। देखिए, बैंक निफ्टी है एक अपना एक स्वभाव से चलता है। दूसरा, आपको हमेशा इसका पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये सब चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, और ये होमवर्क। और देखिए, इस टाइप का होमवर्क जो हम करते थे, हम फिर से स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि ये हम अपने लिए करेंगे। ये हम आप लोग के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ताकि मेरा डेटा सेव हो सके और बाजार को हम एक टाइम दें, और हम बाजार का जो डेटा है उसको कलेक्ट करके रख सकें, कि ताकि हमको, देखिए अब हम जो यहाँ बना लेते हैं हमको याद रहेगा। दूसरा, ये रेंज में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस रेंज को अगर तोड़ता है तो इसको थोड़ा सा एक नीचे जो है, जा कहाँ तक जा सकता है, 51,875 के आसपास, ठीक है। एक ये जोन है, इस जोन में हो सकता है, आ सकता है बाजार, ये ये वाला जोन में आ सकता है। तो जब ये जोन में दूसरा, अगर इसको नहीं तोड़ता है तो ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। ये लगभग 72,744 के आसपास। अगर इसको तोड़ता है तो ये एक अपना हाई के पास जा सकता है। और कल उम्मीद है कि बैंक निफ्टी ऊपर ही खोले, तेजी ही हो, ठीक है, तेजी होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। अब हम लॉन्ग टर्म में क्यों हम कह रहे थे कि बैंक निफ्टी बेयरिश है, हम मंथ चार्ट लगा रहे हैं। और मंथ चार्ट में देखिए कि मंथ चार्ट में क्या हो रहा है, वो
देखिए मंथ चार्ट में एक बार ऐसा ये कैंडल बनाया, ठीक, ये यहाँ देखिए यहाँ एक हैमर टाइप का बना है और ये इसके बाद गिरावट आया। दूसरा ये मंथ चार्ट में देखिए ये भी एक हैमर टाइप, इसके बाद हो सकता है एक गिरावट आ सके अगर इसका जो स्विंग होगा ये, अगर मंथली हम स्विंग देखें, मंथली स्विंग जो मेरा निकल के आता है वो आता है 39,362 के आसपास। ठीक है, ये मंथ का हो गया। वीक पे हम देखेंगे तो वीक का जो मेरा स्विंग निकल के आता है वो स्विंग निकल के आता है वीक का, वो वीकली जो स्विंग है ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ था तो कहीं ना कहीं इसी रेंज में एक बार आने का कोशिश कर सकता है। जिस जगह से ब्रेकआउट हुआ था उसी जगह पे बाजार हो सकता है इस हफ्ता आ जाए, हो सकता है कल ऊपर खुले और बाजार नेक्स्ट बार जो प्लान करे, नेक्स्ट डे जो प्लान करे, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे बाजार बेयरिश है। कहाँ बेयरिश है? डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मंथली पे भी नेगेटिव आ सकता है, मतलब बियरिश करने का मतलब भाई गिरने वाला नहीं, मतलब ये तो पार्ट है, ये गिरना और चढ़ना ये बैंक निफ्टी का पार्ट है, उस पर ही ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर देखा जाए, हाँ एक चीज़ तो मैंने छोड़ दिया जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ। देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम का ये जो एक चार्ट जो मैंने बनाया है, ये देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, ठीक, ये मैंने डेटा कहाँ तक से लिया, 14 मई 2018 से लेके, और इसी ट्रेंड लाइन पे अगर हम एक 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 ट्रेंड लाइन मैंने इसको ये करते खींचा, दूसरा हो सकता है अगर इसको ब्रेक करे तो, अगर मान लीजिए देखिए कोई ये नहीं खींचा हो तो मैंने इसलिए खींच दिया, अगर इसको ब्रेक करे तो कहाँ तक जा सकते हैं, इसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाने का जो चांसेस लगता है। ठीक है, ये बाजार हमारा शुरू से ऐसे ही चल रहा था, ये देखिए कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है, और आप देखिए कि थोड़ा सा रेंज जो है वो मेरा बड़ा हो रहा है, इधर रेंज छोटा था और यहाँ रेंज बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में ये कितना समय लगाया, एक मिनट देखते हैं कहाँ इसमें दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ आने में ये लगभग, एक बार यहाँ आया तो इसको टच किया तो गिरा, यहाँ आया तो गिरा, लेकिन तुरंत नहीं गिर जाता है, तो एक कम से कम एक महीना मतलब, अब देखिए यहाँ कंटिन्यू यहाँ तक झेलाता है, एक बार टच करने के बाद यहाँ देखिए तुरंत गिर गया है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे गिर भी सकता है क्योंकि बहुत बाजार तेजी से गया है, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा हम जो देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है वो आपके सामने है, ये। अब देखिए कल है एक्सपायरी, किसका है? एक्सपायरी है बैंक एक्स है, तो सेम दोनों एक ही तरीके से काम करेगा, तो कल उठा पटक तो डेली होना है बाजार में। अब मत सोचिए कि उठा पटक नहीं होगा, बाजार डेली उतार चढ़ाव करेगा, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी प्ले किया जा सकता है। और दूसरा चीज़ है म्यूचुअल फंड के बारे में भी हम बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड स्कैम कैसे होता है, और हम उसको स्कैम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है और पब्लिक को वो चीज़ छिपाया जा रहा है तो हम उसको स्कैम भी कहेंगे। दूसरा, हम बैंक निफ्टी को बियरिश इसलिए कर रहे हैं काहे कि देखिए लोग क्या कर रहे हैं, एफडी तोड़ रहे हैं, एफडी तोड़ के अपना पैसा को स्मॉल कैप में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाजार के लिए अच्छा साइन नहीं है, और इस पैटर्न को रोकना है तो बाजार को तेजी से गिराना भी पड़ेगा, तभी जाके लोग मानेंगे और अपना पैसा जो है बैंकों में सुरक्षित रखने देंगे, कि अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो फिर बैंक लोन क्यों कैसे देगा। देखिए म्यूचुअल फंड का एक ही काम है, म्यूचुअल फंड से पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? स्टॉक में करता है, और वहीं से पैसा आपको कमा के देता है। तो इसीलिए कहीं न कहीं एक चिंता ये भी है बाज़ार में, हो सकता है यही किराए, क्योंकि बैंकों पास पैसा अगर ही नहीं रहेगा तो लोग बैंक में पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा इकोनॉमी चलेगा कैसे? ठीक है, हमारे यहाँ
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो है नहीं, हमारे यहाँ कॉरपोरेट बैंकिंग है, ठीक है। और इंडिया के बाहर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, इसलिए वहाँ का बाजार जब गिरता है तो वहाँ के बैंकों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।